अभी हाल ही में फिल्म जगत के बड़े बड़े स्टार्स या स्टार की मृत्यु गाथा देखी। ऐसा लगा उसको देखकर कि आत्मा को शरीर से विदाई नहीं मिल पा रही है, वो शरीर से विदा होने की स्थिति में नहीं है। विदा होने के लिए जिस प्रकाश की आवश्यकता होती है वो नहीं दिखाई पड़ रहा, उसके बदले वही अंधकार, घर घर का अंधकार है। पापा पापा सब कुछ कह रहे हैं, पत्नी कह रही है अपने पति को मुझे भी साथ ले चलो, मैं अकेली रहकर क्या करूंगी। अब आप सोचिए कि जो शरीर से विदा हो रहा है सुन रहा है वो, और मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी उसकी पलक थोड़ी सी खुलती है फिर बंद हो जाती है। कोई ध्यान नहीं दे रहा इस बात पर कि आत्मा को महाप्रयाण के लिए रास्ता बंद करके खड़े हैं। वो अपने परिवार की पीड़ा देख के शरीर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन शरीर तो छूटेगा, चाहे पीड़ा में छूटे। अब किसी आत्मा को जब विदा दी जाती है तो प्रकाशमय अवस्था में विदा दी जाती है, प्रकाश अवस्था को प्राप्त हो, अंधकार दूर हो, उसका शांति की अवस्था को प्राप्त हो। बड़ी दूर की कौड़ी है ये। जीते रहे तो घर के झगड़ों में, मरने के आखिरी क्षणों में वो झगड़े दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ी पीड़ा की अवस्था में आत्मा शरीर छोड़ रही है, और शरीर छोड़ने के बाद जो वातावरण उसके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, अभी वो है और देख रहा है और पीड़ा पा रहा है। उसकी पीड़ा आप नहीं देख सकते, जब तक जीवित था तभी तक आप देख पा रहे थे। आत्मा की पीड़ा आप नहीं देख सकते, आपके पास ऐसे चक्षु नहीं है। उसकी तड़प और अशांति आप नहीं जानते। फिर ये शास्त्रों में के अनुसार तो 13 दिन तक आत्मा घर ही नहीं छोड़ती, यही बंधन की वजह से, अपने परिवार से बंधन। 13 ही क्यों, ऐसे ही चलेगा तो वर्षों तक भी नहीं छोड़ेगी। एक आत्मा की गति की कहानी है, सच्ची सत्य घटना कि बड़ी पीड़ा युक्त रोग के कारण उस आत्मा ने शरीर छोड़ा। अपने कर्मों के कारण, पूर्व जन्म 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 के कर्म जुड़ते हैं साहब, उसको सदगति मिल गई। और एक संतान ने बहुत सेवा की थी उनकी, तो साहब साल में एक बार वो घर आती थी आत्मा, और कारण ये बताती थी कि मेरे बड़े लड़के ने मेरी बहुत सेवा की है, मैं एक बार उसको देखने के लिए आता हूँ। यानी मोह का बंधन जस का तस है। ये कर्तव्य है अगली पीढ़ी का कि पिछली पीढ़ी का व्यक्ति जब शरीर छोड़े
तो उसके लिए एक प्रकाशमय, शांतिमय परिस्थितियों का निर्माण करना, ताकि वो निश्चिंत होकर शरीर छोड़ के जा सके। अब हम रोते हैं, कहते हैं हमारा क्या होगा, हम तो मर जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें आप शरीर छोड़ने वाले व्यक्ति के सामने करोगे तो शांति से कैसे वो पास होवे, शरीर को कैसे छोड़ेगा। तो माता पिता का जो प्रथम कर्तव्य है, अपनी संतानों को सही टाइम पे सही मार्ग दिखा देना। ऐसा किया तो आपकी अपनी अंतिम यात्रा उत्तम गति से होगी, क्योंकि आपने अपनी संतानों को उत्तम जीवन का परिचय दिया है। आप खुद पैसे के पीछे भागते रहे और संतानों को भी इसके गुर सिखाते रहे, ये होता रहा, ये रिलेशनशिप है। दोनों अंधकार में, दोनों पार्टी, एक पार्टी जो जा रही है शरीर छोड़ के, एक पार्टी जो रह गई, दोनों की राह एक जैसी। तो आत्मा सदगति की तरफ कैसे जाएगी? अंत समय भी अपनी मांग रख रहे हैं, हम आपके बिना नहीं रह सकते, हमें छोड़ के मत जाओ। माताजी, पिताजी, दादी जी, हमें छोड़ के मत जाओ। वो अच्छा खासा शरीर छोड़ने की तैयारी किए बैठा है, रात को फिर उसको आप खींच लेते हैं। शरीर छोड़ना उसके लिए मुश्किल पड़ जाता है। शरीर रोगी है और सांसें नहीं ले सकता, तड़पता है, कहना चाहता है अपने परिवार को कि मत रो। अब मरने के बाद भी जो कहा जाता है कि 13 दिन तक नहीं जाता, 13 के से भी कई ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। वो यही समझाने की कोशिश करता है मरने के बाद भी, आप पीड़ित क्यों हो रहे हैं, क्यों रो रहे हो, मुझे पीड़ा पहुंच रही है। लेकिन तब आप उसकी बात सुन नहीं सकते, वो तारा नहीं जोड़ पाते। वो कहे जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं उसकी। अंत में थक हार के जब वो देखता है कि मेरी तो बात ही कोई नहीं सुन रहा, मैं तो सांत्वना दे रहा हूँ, दुख दूर हो इनका, कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो थक हार के फिर अपनी यात्रा के बारे में विचार करता है, अब चला जाए यहाँ से, मेरी विदा का समय हो गया। लेकिन प्रथम कोशिश उसकी यही रहती है कि मैं अपने परिवार के आंसू पहुँचूँ, क्योंकि सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे उस आवागमन में कोई लिंक, कोई तार नहीं बंधा होता। फिर वो देख रही है आत्मा कि 2-3 दिन में ही प्रॉपर्टी के लिए परिवार में झगड़े हो गए, मारपीट हो रही है। वो देख रही है आत्मा कष्ट में। दुर्दशा का अनुमान नहीं लगा सकते आप, कितनी दुर्दशा है इसमें। वो तो अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा, तो सब कुछ छोड़ दिया उसने, तब भी उसका परिवार इतनी पीड़ा में, इतने कष्ट में। तो श्री श्री माँ शुरू से ही प्रकाश पकड़ लेने की बात करती हैं। शुरू से शुरू करो, शुरू से ही प्रकाश की राह पकड़ो, विलंब मत करो इसमें। माया के अंधकार को समझो, अपने परिवार को भी समझाओ
अपनी जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को भी समझाओ। यहाँ उल्टा होता है, खुद भी माया से बांधने के तरीके ढूंढे और परिवार को भी वो तरीके समझाए जा रहे हैं। सब झूठ के रास्ते सिखाए जा रहे हैं। जाने वाला वो भी रो रहा है, जिसका जा रहा है, जिस परिवार का, वो भी रो रहे हैं। इधर भी रोना, उधर भी रोना, घोर अंधकार की स्थिति। श्री श्री माँ ने सावधान किया। मन के संयम की बात की है। मन संयमित होगा तो अवश्य प्रकाश की तरफ यात्रा करेगा। अगर मन ही संयमित नहीं है तो प्रकाश की तरफ यात्रा संभव नहीं है। मन तो संसार को पकड़ना चाहता है, प्रकाश की तरफ यात्रा कैसे होगी? अवतार लोग आए, श्री माँ एक अवतार ही थी। जितना कर सकते थे उन्होंने किया, जितना समझा सकते थे उन्होंने समझाया। जिसको समझ में आ गया उसका उद्धार हो गया। जो नहीं समझ सका वो अंधकार से पीड़ित हो गया। सावधानी की आवश्यकता है। मन को अंकुश में करना आवश्यक है, लेकिन हंटर चला के नहीं, ज्ञान और प्रकाश को समझ